किसी गांव में एक गरीब औरत अपने बेटे शानी के साथ रहती थी। शानी बहुत काहिल था और कोई काम भी नहीं करता था। इसी वजह से उन लोगों के पास पैसे नहीं थे और वो बहुत गरीब थे। वक्त यूं ही गुजरने लगा और वो लोग और भी गरीब होते चले गए। एक वक्त ऐसा भी आ गया कि उनके पास अपनी प्यारी गाय को खिलाने के लिए चारा तक नहीं था। एक दिन शानी की माँ ने कहा, सुनो बेटा, गाय को शहर ले जाओ और जहाँ बहुत से अच्छी कीमत लगे वहाँ बेच देना। शानी गाय को लेकर बाजार की जानिब चल दिया। रास्ते में शानी को एक बूढ़ा शख्स मिला। वो बहुत अजीब सा दिखता था। उसने पहले गाय को देखा और फिर शानी से कहने लगा, देखो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे ये गाय बेच दो तो मैं तुम्हें इसके बदले बहुत ही कीमती चीज दूंगा। शानी ये सुनकर बहुत खुश हुआ। शानी को खुश देखकर उस बूढ़े ने कुछ बीज निकाले और शानी को दिए। हैं, बीज? बेटा, ये कोई आम बीज नहीं है, ये जादुई बीज हैं। शानी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इससे पहले कि शानी कुछ कहता, बूढ़ा शख्स कहने लगा, बेटा सुनो, तुम एक तेज लड़के लग रहे हो। तुम ये जादुई बीज रख लो, तुम्हें मायूसी नहीं होगी। मुझ पर यकीन रखो। शानी ने उसकी बातों पर यकीन करते हुए जादुई बीज रख लिए और अपनी गाय उसके हवाले करके खुशी खुशी घर की जानिब दौड़ गया। माँ, माँ, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। शानी को इतना खुश देखकर उसकी माँ समझी कि उसने गाय को बहुत ही अच्छे दाम में बेचा है। लेकिन जब शानी ने अपनी माँ को जादुई बीज दिखाए तो वो बहुत खफा हुई। उसने गुस्से में वो बीज बागीचे में फेंक दिए और शानी को डांटते हुए कहा, तो तुम फौरन अपने कमरे में जाओ और जब तक मैं न कहूँ बाहर मत आना। आज तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। सुबह जब शानी जागा तो उसने खिड़की से बाहर देखा। शानी तो हैरान रह गया कि एक पौधे की बेल बहुत तेजी से बढ़ने लगी। शानी कहने लगा, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। लेकिन ये कोई ख्वाब तो नहीं था, ये हकीकत थी। शानी को शरारत सूझी और उस बेल पर कूद गया। शानी बेल के पत्तों पर ऊपर को चढ़ता चला गया। कुछ देर बाद शानी ने अपने आप को एक अजीबो गरीब जगह पर पाया। यहाँ पर तो सब चीजें बड़ी बड़ी थीं। शानी फूलों वाला एक रास्ता देखकर उस पर चलने लगा। उस रास्ते के किनारे पर एक बड़ा सा घर था। शानी उस घर में पहुंचा और उसने दरवाजा बजाया। अंदर से एक बहुत बड़े कद की औरत ने दरवाजा खोला। वो क्या आपके पास कुछ खाने को होगा? हाँ, है तो सही, मगर तुम्हें मेरे शौहर के आने से पहले पहले यहाँ से जाना होगा। मेरे शौहर को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, वो उन्हें खा जाते हैं। शानी बहुत डरा हुआ था मगर भूखा भी था। जैसे ही वो खाने की मेज पर बैठा, उसे किसी की आवाज सुनाई दी। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा हो या पक्का, कुछ भी चलेगा। मैं उसको भून कर खाऊंगा। उस औरत ने शानी को आवाज देते हुए कहा, बच्चे, फौरन अलमारी के पीछे जाके छुप जाओ। शानी जाके अलमारी में छुप गया। वो देओनुमा शख्स किचन में जाकर सूंघने लगा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि आपको इस गोश्त की खुशबू आ रही होगी जो मैंने अभी बिल्ली को खिलाया था। खाना खा के वो आदमी अपने सोने के सिक्के गिनने लग गया। कुछ देर बाद वो सिक्के गिनते गिनते थक गया और सो गया। शानी अलमारी से बाहर आया और सोने से भरे थैले को उठाकर भाग निकला। उसे बेल से नीचे फेंका
और नीचे उतरकर अपनी माँ के पास गया। शानी की माँ ने सोने को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद वो गरीब नहीं रहे। लेकिन कुछ महीनों के बाद जो कुछ भी सोने का उनके पास था वो सब खत्म हो गया। जब और कोई रास्ता ना बचा तो शानी दोबारा बेल पर चढ़कर उस दयो के घर पहुंचा। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो हमारा एक सोने का बैग चोरी हो गया था। क्या तुम्हें मालूम है? शानी कुछ नहीं बोला तो वो शानी को प्यार से अंदर ले गई। लेकिन थोड़ी देर बाद देव भी घर पहुंच गया। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा हो या पक्का, कुछ भी चलेगा। मैं उसको भून कर खाऊंगा। देव की आवाज सुनते ही शानी फिर से अलमारी के पीछे जाकर छुप गया। खाना खत्म हो जाने पर देव ने अपनी बीवी को मुर्गी लाने को कहा। जब बीवी मुर्गी लाई तो देव ने मुर्गी से कहा, अरे ओ मुर्गी, जल्दी से मुझे सोने का अंडा दे। शानी को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि मुर्गी ने सोने का अंडा दे दिया। और जब देव सोने चला गया तो शानी अलमारी के पीछे से निकला, मुर्गी को छुपके से उठाया और भागते भागते घर आन पहुंचा। सोने के अंडों की वजह से शानी और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद शानी लालच में पड़ गया। उसने सोचा, क्यों ना एक बार फिर देव के घर किस्मत आजमाई जाए। और शानी फिर से बेल पर चढ़ने लगा। इस बार शानी चोरी छुपे देव के घर घुसा और जाकर फ्रिज के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद देव की भी आवाज आने लग गई। वो बार बार कह रहा था, मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा हो या पक्का, कुछ भी चलेगा। मैं उसको भून कर खाऊंगा। इस बार उस औरत ने शानी को पकड़वाने की ठानी और देव से बोली, अगर कोई बच्चा घर में है तो शायद अलमारी के पीछे होगा। शानी इस बार कहीं और छुपा था। देव और उसकी बीवी ने सारे घर में तलाश कर लिया, मगर उनको शानी कहीं नहीं मिला। खाना खा के देव ने सोने का बाजा मेज पर रखा और उसे बजने का हुक्म दिया। बाजा बजने लगा और देव को नींद आ गई। इस बार शानी के दिल में फिर से लालच आ गया और वो कहने लगा, इस बाजे को तो मैं हर सूरत लेके ही जाऊंगा। शानी देव के सामने से मेज पर चढ़ गया। अब तो जैसे ही शानी ने बाजा उठाया, बाजा बोलने लगा, हेल्प हेल्प हेल्प। देव की आंख खुल गई। शानी बहुत परेशान हुआ। उसने बाजा वहीं फेंका और मेज से छलांग लगा दी। अब तो शानी बाहर की तरफ भागा और तेजी से बेल से नीचे उतरने लगा। देव भी शानी के पीछे पीछे भागते हुए बेल से नीचे उतरने लगा। शानी ने जल्दी से अपनी माँ को आवाज दी, माँ माँ जल्दी से आओ माँ, और कुल्हाड़ी भी साथ लेकर आना। दोनों ने जल्दी जल्दी बेल को काट डाला। देव बहुत जोर से नीचे गिरा और मर गया। अब शानी और इसकी माँ देव से महफूज थे। खुदा का शुक्र है हम बच गए। आज तो बहुत मुश्किल से जान बची, वरना आज देव मेरी बोटी बोटी करके खा जाता। शुक्र करने के साथ साथ शानी अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा भी था और अपनी माँ से कहने लगा, मुझे माफ कर दो माँ, मैं वादा करता हूँ आज के बाद बहुत मेहनत करूँगा और कभी चोरी नहीं करूँगा। फिर शानी दिन रात मेहनत करने लगा। उनके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भी थी, लेकिन फिर भी शानी ने मेहनत नहीं छोड़ी। उस दिन के बाद शानी और उसकी माँ बहुत अमीर हो गए और बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें हर काम मेहनत से करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाला अल्लाह पाक का दोस्त होता है। अगर कोई एतबार करे तो उसके एतबार पर पूरा उतरना चाहिए और लालच में नहीं पड़ना चाहिए,
क्योंकि ज्यादा लालच ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके और अपनी अच्छी राय का इजहार कमेंट में करें। शुक्रिया।